ध्यान है कि वो क्या हो, ब्लैक हो। 90 मिनट तक तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद में यानी आधा घंटा आपको वो अपना OMR शीट सेव करके रखना है। तो क्या करिए, आप एक पेंसिल लेते जाइए, तो आपका जो समय है ज्यादा नुकसान होगा। अटेम्प्ट करिए, उस पर टिक मार दीजिए। पहले बार बार भरना है, जो नहीं आता उसको फट से स्किप करिए और आगे तो आपकी कॉपी वगैरह चेक नहीं की जाए। हेलो डियर मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप पॉलिटेक्निक हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या मेरे मित्र उत्तराखंड से हैं, यूपी से, बिहार से हैं, तो मेरे मित्र जो OMR शीट है वो आपको कैसे भरना है। हालांकि उत्तराखंड में और बिहार में ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आपको OMR शीट तो भरना पड़ेगा, लेकिन यूपी में ऑनलाइन होता है तो OMR शीट वहां पर आपको नहीं भरना पड़ेगा। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड और बिहार वाले बच्चों को ये वीडियो मिस नहीं करना है। तो चलिए मेरे मित्र वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे आपका बिहार का हो, एग्जाम डेट सबका कंफर्म है। 7 को उत्तराखंड का है। ये आपका एडमिट कार्ड है मेरे मित्र। मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम सेंटर पर आपके 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे, फोटो, ID एंड एडमिट कार्ड, ये मांगे जाएंगे। एडमिट कार्ड कोई भी अगर आपके पास है, जैसे ब्लैक व्हाइट वाला चाहिए तो वो भी चल जाएगा, रंगीन लेकर जाते हैं तो वो भी चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपने साथ आप क्या लेके जाइए, पेन लेकर जाइए। अच्छा, पेन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। एंड डॉट हो या बॉल पेन हो, उससे उतना प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि डॉट पेन कहा गया है, लेकिन बॉल पेन भी चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि वो क्या हो, ब्लैक हो मेरे मित्र, क्या हो, ब्लैक हो। एंड फोटो आपकी 2 कॉपी लगेगी और आप जाकर एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको टाइम के बारे में नहीं पता है, आधार कार्ड कैसा चाहिए, क्या चाहिए, तो उसी संबंध में हमने वीडियो अपलोड किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको की पॉइंट बताना चाहूंगा मेरे मित्र, आपके उत्तराखंड में क्या है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, वही बिहार में 90 क्वेश्चन रहेंगे। तो चाहे 90 क्वेश्चन हो या आपके 100 क्वेश्चन हो, तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कम से कम आपको, मैंने खुद चीज़ों को किया है, मैंने फिर कहते ना, मैंने ऑफलाइन एग्जाम भी दिया था 2018 में पॉलिटेक्निक का, एंड मैंने बहुत सारे एग्जाम, कंप्यूटर एग्जाम की देता रहता हूं। तो 100 क्वेश्चन फिल करने के लिए कम से कम आपके पास 25 से 30 मिनट का समय होना चाहिए। ये ध्यान है कि 25 से 30 मिनट कम से कम आपका भरने में लगने वाला है। तो करना क्या होगा, अगर आप उत्तराखंड का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके पास 2 घंटा यानी कि 120 मिनट है। तो 120 मिनट में से कम आप 90 मिनट तक तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद में यानी आधा घंटा आपको वो अपना OMR शीट सेव करके रखना है। OMR शीट क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है उस पर अगर हम अच्छे से आपको समझाना चाहें, अगर आप प्रीवियस पेपर भी प्राप्त करना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम पर आइए। उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, आपको मिल जाएगा। फाइनल सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या है, मिल जाने वाला है। देखिए मेरे मित्र, मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो P ग्रुप का हो, E ग्रुप का हो, सबका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन ही होगा। तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें मेरे मित्र, तो ये ध्यान रहे कि हर क्वेश्चन को, जैसे आपका ये प्रश्न पुस्तक रहा, इसमें अपना रोल नंबर वगैरह आप डाल देंगे तो इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। या आपकी जो प्रश्न पुस्तक है इसमें कोई उतना मैटर नहीं करता, ये तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो जैसे आपके पास क्या टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आप आएंगे तो देखेंगे आपको मिल जाएगा, 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो क्या करिए, आप एक पेंसिल लेते जाइएगा, जैसे आपका ना देखिए 1 का C हो गया, 2 का B हो गया, जैसे एक करके, जैसे आपने एक यहाँ पर सही किया, फिर आप OMR शीट में भरने आएंगे तो आपका जो समय है ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए एक पेंसिल लेते जाइएगा। ऐसे करते हुए आपको टिक करते रहना हो, जैसे आपने किया तुरंत टिक करते रहिए। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जो जैसे आपको कॉन्फिडेंस है आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो जो क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस है या 90% तक अगर कॉन्फिडेंस है तो उसको क्या करिए, ऐसे टिक मारते रहिए। ऐसे 100 क्वेश्चन तक क्या करते आप टिक मारते रहिए। फिर क्या ऐसे 100 तक आप मारते रहिए। फिर क्या करिए, लास्ट में आप आइए अपने OMR शीट पर, एंड फिर क्या कर दिए, भरना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे फिर OMR शीट में भरेंगे तो आपका समय ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए मेरे मित्र क्या है, पहले सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जो आपको आ रहा है, फिर अपना OMR शीट भरना है। एंड फिर जो अगर आपके पास टाइम है तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, क्योंकि जब आप टिक लगाए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है। जो अटेम्प्ट करिए उस पर टिक मार दीजिए। जैसे आपने किया 71 का सही, इस पर आपने टिक मार दिया। फिर आपको 73 नहीं आ रहा था तो छोड़ दीजिए। फिर आपको 74 आ रहा था, 74 आपने कर दिया। तो इसमें आपको पता भी रहेगा कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और कौन सा नहीं किया। ये जरूरी नहीं कि आप सीरियल वाइज ही करें। तो ऐसे करते हुए आपको अपना 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें मेरे मित्र, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, आपको OMR शीट हो सकता है थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो, लेकिन चीजें ऐसे ही रहेंगी। आपका होता है थोड़ा सा, जहाँ पर रोल नंबर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाए। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना होगा, एंड पेपर कोड आपको डालना होगा, एंड डेट डालना होगा। फिर देखिए जो आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पर मेरे मित्र आपका रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चन। तो क्या करना है, आपको अच्छे से पेन लेना है। क्या लेना है, पेन लेना है। और कौन सा पेन लेना है, ब्लैक पेन चाहिए। तो ब्लैक पेन कम से कम 2 से 3 पेन लेकर जाइए, कम से कम 2 नहीं तो 3 पेन। हो सकता है एक पेन जवाब दे तो क्या करेंगे,
है ना। तो इसीलिए क्या है, ब्लैक पेन आप लेकर जाना होगा। तो ब्लैक पेन मैं चूज कर लेता हूँ, अच्छे से आपको बता रहा हूँ। जो ब्लैक पेन आपको लेकर जाना है मेरे मित्र, वो क्या है, एंड डार्ट या आप कोई भी पेन लेकर जा सकते हैं, लेकिन अच्छे से आपको भरना है। जैसे भरना है तो क्या करना है, हो सकता है ये फोन में आपको अच्छा से नहीं दिखे, लेकिन यहाँ आपको क्या है, पहले बाहर बाहर करना होगा, फिर अंदर की तरफ करना है। ये भी गलत हो गया, तो इसको क्या है, पहले बाहर बाहर करना है, फिर अंदर करना है। मैं हाथ से कर रहा हूं तो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको ऐसा देखिए, जो आपका गोला भरने का जो सही तरीका क्या है, ऐसे होता है। गोला भरने का जो सही तरीका होता है मेरे मित्र, वो ऐसे होता है, यानी कि आप अच्छे से आपको भरना है, पहले बाहर की तरफ भरना होगा, फिर आपको अंदर की तरफ भरना है। ये नहीं कि आप ऐसे कर देंगे तो ये गलत माना जाएगा, अगर आप ऐसे करेंगे तो भी गलत माना जाएगा। जैसे गोले में कुछ बच्चे नहीं आते तो टिक कर देते हैं, टिक नहीं करना है, आपको उसको अच्छे से भरना। जितना अच्छे से आप भरे रहेंगे उतने अच्छे से जो OMR मशीन होती है ना, OMR स्कैनर होता है, वो अच्छे से क्या है, चीज़ों को कर पाएगा। तो इसीलिए जल्दी से अच्छे से आप सीख लीजिए, और ऐसे करके आपका जो गोला है अच्छे से भरना है, पहले बाहर बाहर भरना है, फिर आपको अंदर भरना होगा। और ये कोशिश करिए कि आपके पास 30 मिनट कम से कम हो भरने के लिए। ऐसा ना हो कि आप सारे क्वेश्चन कर लें और आपके पास समय ना बचे। तो वो क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है, जो नहीं आता उसको फट से स्किप करिए और आगे बढ़ जाइए। और ऐसे करके आपको 100 क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर लेना है। फिर जो आपके पास सेव टाइम बच रहा है, जो आपके पास टाइम बच रहा है, उस टाइम में क्या है, अपना जो क्वेश्चन है जो बचा हुआ था, यानी जो बचा हुआ क्वेश्चन था, वो आपको अटेम्प्ट कर लेना है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर होगा कि भैया OMR शीट हमको कैसे भरना है। तो ऐसे करके आपको भरना होगा। आपकी OMR शीट कहीं ना कहीं ऐसे होती है, आपको सिग्नेचर भी करना पड़ेगा OMR शीट पर। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, है ना। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है अलग अलग एग्जामिनेशन का, तो ऐसे आपका रहेगा। और ऐसे ही जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऐसे भरना है। अच्छा, आप एक टिक लगाने के लिए, जो पेपर आपका उसमें टिक लगाने के लिए आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, लेकिन OMR शीट में पेन का ही यूज करिएगा। पेंसिल का करोगे तो आपकी कॉपी वगैरह चेक नहीं की जाएगी, है ना। तो जो पेंसिल का मैं बता रहा हूँ ले जाने के लिए, तो जो पेंसिल है वो ओनली खाली टिक लगाना है पेपर में कि कौन सा कर पाए कौन सा नहीं कर पाए, लेकिन जो OMR शीट में फिल करना है वो मेरे मित्र आपको पेन से ही करना है, ब्लैक पेन से ही करना होगा, है ना। और अपना रोल नंबर डालते हुए, और रोल नंबर भी आपको ऐसे करना है, आपको 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक दिया रहेगा, और ऐसे करके आपको फिल करना है, कॉलम फिल करना है। गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुधार का ऑप्शन नहीं होता है। जैसे ऑनलाइन में क्या होता है कि आप देना चाहते हैं तो आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपने जैसे एक भरा और अगर आप 2 भर देंगे तो आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपका नंबर काट लिया जाएगा। और रोल नंबर तो भरते समय बिल्कुल आपको गलतियां नहीं करना है, ये ध्यान है। तो जब आप रोल नंबर भरें या आप अपना पुस्तक कह सकते हैं, या अपना अगर ऑप्शन फिल कर रहे हैं, तो ये ध्यान रहे मेरे दोस्त कि आपको गलतियां नहीं करना है। और अपना रोल नंबर कम से कम आपको 3 से 4 बार चेक कर लेना है कि जो मैंने रोल नंबर यहाँ पर डाला हुआ है, जो बुकलेट नंबर है या रोल नंबर है जो मैंने फिल किया हुआ है, वो सही फिल है या गलत फिल हो गया है, कैसा है। एंड आपको यहाँ पर हर डिटेल अपना 2 से 3 बार आपको चेक कर लेना है। और सिग्नेचर मेरे मित्र आपको ध्यान है कि उनसे पूछ लेना है भैया, हालांकि आपके एडमिट कार्ड में हिंदी या इंग्लिश में कोई नहीं, तो जैसा आपने रजिस्ट्रेशन नंबर में अपलोड किया था, जैसा आपने फॉर्म भरते समय अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड किए थे, वो एडमिट कार्ड में आपका रहेगा ही, तो वैसे आपको करना होगा। सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी में भी कर सकते हो, ये ध्यान दें। फिर आपको सेंटर का नेम वगैरह आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। आई होप आपका डाउट हमने क्लियर कर दिया होगा कि कैसे कैसे आपको भरना है। दोबारा बता दें, सेंटर पर कम से कम जो आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ उसके 30 मिनट 1 घंटा 30 मिनट कम से कम पहले पहुंचे, 1.5 घंटा। एंड आपको मार्कशीट अपना अच्छे से भरना है, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मेरे में चैनल पर सब्सक्राइब करिए कि कुछ जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। क्लासेस वगैरह चाहिए तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, आपको हर डाउट वहां पर क्लियर होगा। तो जाकर आप जरूर देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।